हाँ जी, तो इसे कहते हैं इंटरेस्टिंग डे ऑफ फुटबॉल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है ग्रुप के लिए, जो कि जिसमें है स्पेन, जापान, क्रोएशिया और जर्मनी। आई थिंक आज जो जापान ने हार के और भी एक्साइटिंग कर दिया इस ग्रुप को। अब जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया क्योंकि जर्मनी अभी बाहर नहीं निकली, लेकिन ऑलमोस्ट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन उसको अब कोस्टरिका से अपना मैच जीतना पड़ेगा और जापान को अपना मैच हारना पड़ेगा और कोस्टरिका को अपना मैच हारना पड़ेगा जर्मनी से, तभी जर्मनी जो है क्वालिफाई कर सकती है और वो भी बड़े मार्जिन से। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह जापान जो है वो स्पेन से अगला मुकाबला है, उसका आखिरी मैच जो है ग्रुप का। जापान जो है वो बड़े मार्जिन से 2-3 गोल से 4-2 या 6-2 या 5-2 से हार जाए स्पेन से, और कोस्टरिका इसी तरह जर्मनी से हार जाए लंबे मार्जिन से 2-3 गोलों के मार्जिन से, तो फिर जर्मनी क्वालिफाई कर सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी के लिए जो लोग अच्छा सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि जर्मनी भी निकल रही, मुझे कोस्टरिका के लिए बहुत खुशी है क्योंकि कोस्टरिका की टीम मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकती है अगर जापान हार जाए और कोस्टरिका आगे चली जाए, और अगर जापान जीत जाए तो जापान और स्पेन तो जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ग्रुप बन गया है। और ग्रुप बाकी दूसरे ग्रुप्स भी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। लेकिन आज का जो मैच था सबसे बड़ा वो यही था, जर्मनी वर्सेस स्पेन का, जो कि स्पेन ने गोल करके काफ़ी जर्मनी को दिल का दिया दौड़ा देने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड 83 मिनट्स में जाके जर्मनी के बंदे ने गोल कर दिया, और गोल भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत फंटास्टिक गोल उसने किया। आई थिंक बाकी ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं कि ये जीत जाए तो ये आगे चला जाए, ये जीत जाए तो ये आगे चला जाए। इधर मैं सर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जो कि ड्रॉ मैचेस का है, क्योंकि देखिए ड्रॉ मैचेस से मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि चाहे ला लीगा हो या इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, इसमें अगर मतलब जिस तरह जो रेगुलर मैचेस होते हैं इनमें अगर आप ड्रॉ कर लें तो कोई ज़रूरत नहीं होता, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो उधर भी पड़ता है लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वर्ल्ड कप में हर मैच का रिजल्ट निकलना चाहिए। अब देखिए ड्रॉ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैचेस जो हैं वो क्योंकि आज अगर मैच जीत जाती जर्मनी, अगर मैच का फैसला होता है जर्मनी जीता स्पेन जीता, तो पता चल जाता या जर्मनी और जाती या स्पेन को पॉइंट्स या जर्मनी को पॉइंट्स मिल जाते तो ये हो जाता। तो आई थिंक ये इसके लिए कोई लॉ उनका होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वरिंग बात है कि आप वर्ल्ड कप देखने आए हो। क्योंकि देखें आप एक्स्ट्रा टाइम ना दो, आप सीधा रखोगे ग्रुप मैचेस में, अगर 90 मिनट्स तक कोई मैच नहीं खत्म करेगा, 90 से प्लस जितने भी मिनट्स हो जाए, 90, 95, 96, 97 जितने भी मिनट्स हो जाए, उसके बाद सीधे पेनल्टीज पे चला जाएगा ग्रुप मैचेस में। अगर राउंड ऑफ 16 में या सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में या आप फाइनल में जाते हो, फिर आप खेलो कि जी अगले 90 मिनट्स दो, उसके बाद फिर 10-20 मिनट्स दो, उसके बाद फिर उस तरह मिनट्स दो, 10-15 मिनट के मैचेस दो, और थोड़ा सा ग्रुप्स दो, और उसके बाद फिर उसको पेनल्टीज पे लेके जाओ। लेकिन अगर मैच का रिजल्ट ही नहीं आएगा और अच्छी टीमें जो हैं वो अब सफ़र कर रही हैं, कुछ जो खराब खेली हैं, जो ड्रॉ कर गई हैं, वो खुशकिस्मती फील कर रही हैं कि ठीक है हम अगर अगला मैच जीतेंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर फॉर एनी ऑफ द टीम, चाहे जो कि टीम हारी है उसके लिए भी और जो टाइम जीती है उसके लिए भी। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर फॉर आवर टीम। ये था मेरा से इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।